णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायरीयाडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सौवसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोदयं शिरसा सिद्धे जयप्य सिद्धे चौविहाराहणा फले पत्ते वन्दितारिहन्ते वोच्छम् आराहणाकंसो। श्रुतावतार विषय पर बात चल रही है, जिसके अंतर्गत क्रम में आचार्य शिव कोटि द्वारा रचित ग्रंथ आराधना, इस पर बात चल रही है, जिसे हम भगवती आराधना के नाम से जानते हैं। इसमें आचार्य ने आराधनाओं के बीच मुख्यतः से भक्त प्रत्याख्यान, सविचार भक्त प्रत्याख्यान का समाधि का वर्णन किया है, और उसको समझाने के लिए आचार्य ने 40 अध्यायों में विभाजित इस विषय को किया है, जिसमें हमने कल तक 23-22 अधिकार तक बात कर ली थी, प्रतिच्छन्न अधिकार। और यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि आचार्य कैसे संग छोड़ते हैं, संग में और कैसी वो शिक्षा देते हैं, शिष्य कैसे आनंद के अश्रु बहाते हैं, और वह जाकर, है ना, परगण में जाकर आचार्य को अंगीकार करते हैं। निर्यापक आचार्य उन्हें अंगीकार करते हैं, परीक्षा लेते हैं, निमित्त ज्ञान के द्वारा ये जानते हैं कि इनकी समाधि ठीक से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अपने संघ से भी पूछते हैं कि इनको हम समाधि कराएं कि नहीं कराएं, क्योंकि आखिरकार रहना तो इन्हें आपके साथ में है। और ये भी नियम आया कि 2 से अधिक समाधि संघ में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊर्जा और उपयोग बट जाता है, इससे समाधि बिगड़ सकती है। ठीक है। इसके बाद अब 23वां अध्याय, 23वां अधिकार आलोचना अधिकार है। इसमें 39 गाथाएं हैं, गाथा 527 से 565। इसमें ये उपदेश दिया गया है कि भैया आलोचना कीजिए, अपने सुखिया स्वभाव को छोड़ो, विषय कषाय को जीतो, आलोचना करो, है ना। और हमेशा आलोचना आचार्य की साक्षी में करना चाहिए, है ना। तो कोई भी हो, आचार्य कोई भी हो, जब भी अपनी आलोचना करते हैं तो किसी बड़े की साक्षी में करते हैं, इसलिए आप भी आलोचना करें। अब वो आलोचना हम जिनके सामने करते हैं, उन आचार्य के गुण भी यहाँ बताए हैं। आपने आचार्य के 36 गुण सुने होंगे, तो वो 36 गुण यहाँ देखो, 36 गुण कौन कौन से हैं। आचारवान आदि 8, जो कि पहले हम पढ़ के आए हैं, 10 स्थिति कल्प, 12 तप और 6 आवश्यक, ये आचार्य के 36 गुण यहाँ कहे हैं। इसके अलावा यहाँ आलोचना करने की इतनी अच्छी प्रेरणा दी गई है कि ध्यान रखना, आलोचना जैसे वैद्य है, वैद्य को जब तक आप अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे वो इलाज नहीं कर सकता। ऐसे ही जब तक आप आचार्य के समक्ष अपनी आलोचना नहीं करेंगे, तब तक आप शुद्ध कैसे होंगे। और फिर इसमें विधान बताया कि आलोचना किसकी, जब आप, चूंकि ये जीवन के उस समय का वर्णन है जब जीव समाधि ले रहा है ना, तो समाधि के समय में कैसी आलोचना होगी, उन आचार्य से कैसी आलोचना होगी। तो यहाँ विधान बताया
कि जीवन के पहले क्षण से लेकर, जीवन के मतलब मुनि जीवन के पहले क्षण से लेकर, ठीक है, यानी जिस समय आपने दीक्षा ली थी तब से लेकर आज तक की, समझ में आया ना, समस्त दोषों का आप क्रमशः जिस क्रम से वो आए, है ना, जिस क्रम से वो आपके भाव हुए, उस क्रम से आप उनकी आलोचना करें, ऐसा इसमें विधान है। क्यों? क्योंकि अब ये जीवन का, है ना, उत्तरार्ध है, और जीवन का जो पूर्वार्ध है ना, उसकी समस्त प्रकार से आप आचार्य के समक्ष जाकर आलोचना करें, और वह साधक करता है ना, कितना बढ़िया होगा पूरे जीवन की आलोचना, कितनी, ऐसा क्यों आलोचना? देखो ये बड़ा मनोवैज्ञानिक है। जब हम किसी चीज में वर्तमान में होते हैं, जैसे आप जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वर्तमान में तो हम अनेक तरह की ग्रंथियों से, अनेक तरह के मनोविकारों से, राग द्वेष से बंधे हुए रहते हैं। इसी कारण से वर्तमान में शायद हम उतना बढ़िया मूल्यांकन स्वयं का नहीं कर पाते, क्योंकि परिस्थितियां, राग द्वेष, है ना, आपसी संबंध, ये सब हावी रहते हैं। लेकिन व्यक्ति सबसे ज्यादा यदि ईमानदार किसी के प्रति होता है तो वह होता है अपने भूतकाल के प्रति। जब ये भावुकता का दौर निकलता है और जब अपने भूतकाल को देखता है, एक एक घटना को, तो उस समय वो बिल्कुल तटस्थ होता है, बिल्कुल राग द्वेष नहीं करता। फिर वो अच्छा सही मूल्यांकन करता है कि मेरी क्या गलती थी, है ना। तुरंत समझ में नहीं आता, क्योंकि वर्तमान में तो हमारे दिमाग में दूसरी चीजें रहती हैं। तो भूतकाल को बहुत ईमानदारी की निगाह से देखता है। और चूंकि अब ये समाधि का प्रसंग है, तो वो एक शपक पूरे मुनि जीवन के सरसरी निगाह डालता है, और एक एक दोष को क्रमशः आचार्य के समक्ष कहता है कि हे आचार्य देव, हमने ऐसे ऐसे दोष किए हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य का आपका भूतकाल तो परिचय है नहीं, आचार्य आपके भूतकाल के विषय में तो जानते ही नहीं, आप तो नवागंतुक है। दो तरह के शिष्य होते हैं, एक वास्तव और एक आगंतुक। वास्तव यानी आचार्य ने जिनको दीक्षा दी हो, वो संघ में साथ में हो, वो वास्तव है। और आगंतुक मतलब इस तरह के, तो वो तो जानते नहीं भूतकाल के में, तो आलोचना में ही तो वो बताएंगे। तो उससे आचार्य को उसकी योग्यता का पता चलता है, पवित्रता का पता चलता है, कमजोरियों का पता चलता है, कैसे हमें दुरुस्त करना। आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री पूछता है कि नहीं, और पर्चे पे लिखता है आपकी फाइल पे कि आपकी हिस्ट्री क्या है। और जब भी अगली बार आप दिखाने जाएंगे तो बार बार नहीं पूछेगा, वो आपके पर्चे में आपकी हिस्ट्री दे पढ़ लेता है कि आपको इतने ये था, इस समय से ये तकलीफ है, ये शुगर इस समय, ये सब बारीक बात है। तो आलोचना के माध्यम से आचार्य को उस व्यक्ति का इतिहास भी पता चल जाता है, और कहते हैं कि भैया शल दिमाग में मत रखो। जैसे मन में जरा शल हो ना, तो फांस तनिक सी मन में साले, वहां कहा गया ना पूजन में। तो ऐसे ही यदि आपने कोई दोष किया और उसकी आलोचना नहीं की, तो वह आपके मन में सालती रहेगी। और सल सालती है, चुभती है। कैसी चुभती है? खटका लगा रहता है। आप पता नहीं, बुंदेली में एक शब्द है लंपा यानी ये घास का तिनका होता है ना, इतना बारीक तिनका कि आपको आसानी से दिखाई भी ना दे, वो हमारे कपड़ों में कहीं लग जाता है, धोने पे भी नहीं निकलता, झटकारने पे भी नहीं निकलता, और वो चुभता रहता है, समझ में नहीं आता है कहाँ, दिख रहा नहीं ऐसे। तो ऐसे कहते हैं यदि आपने दोष किया है और उसकी आलोचना नहीं की, तो आपको वह सालेगा, आपको चैन से सोने नहीं देगा। इसलिए इसमें, इस अध्याय में आचार्य ने आलोचना का विधान बताया है कि तुम जैसे बालक होता है वह कार्य अकार्य सब कह देता है निर्मल भाव से अपने माता पिता के सामने, बड़ों के सामने, ऐसे ही तुम जो कुछ भी है वो सब आचार्य के समक्ष सरलता भाव से कह दो, क्योंकि आचार्य तुम्हारे खेवटिया हैं, वो तुम्हें निर्दोष कर देंगे, है ना। तो मैं आलोचना करूंगा, ऐसा वह समाधि की ओर बढ़ने वाला जीव, है ना, पूर्व या उत्तर दिशा में खड़े होकर, पूर्व मुख करके, अथवा भगवान की मंदिर, उनकी प्रतिमा के आगे खड़ा होकर वह जीव ऐसा संकल्प लेता है कि मैं आचार्य के समक्ष समस्त जीवन के दोषों की आलोचना करूंगा, है ना, और कायोत्सर्ग करता है और संकल्प लेता है
और फिर वो आचार्य के समक्ष जाता है। आचार्य भी है ना पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं, वह भी पूर्व अथवा उत्तर दिशा में, है ना, या जिस तरफ मंदिर रहा हो उस तरफ की दिशा में होके वह फिर उसकी आलोचना को ग्रहण करते हैं। और कब ग्रहण करते हैं, इसके लिए वह उत्तम नक्षत्र, उत्तम बेला, उत्तम तिथि, मतलब शुभ समय में वह आलोचना को ग्रहण करते हैं। समझ में आया ना? ऐसा ये सब इसमें बहुत शानदार वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है, आप पढ़िएगा। ठीक है। इसके बाद 24वां अधिकार है, वो इसी से जुड़ा हुआ है कि आलोचना तो कर रहे हैं, आलोचना का संकल्प तो ले लिया, लेकिन इस अवलोकनाधिकार में आलोचना के दोषों का वर्णन है कि आप आलोचना करेंगे तो आलोचना के कौन कौन से दोष होते हैं। तो कितना बारीक वर्णन है, और 71 गाथाओं में वर्णन है आलोचना के दोषों का। 71 गाथाओं में वर्णन, समझ में आए ना? 567 गाथा से 637 गाथा तक इन 71 गाथाओं में, है ना, आलोचना के दोषों का वर्णन किया है। अब वो कौन से हैं आलोचना के दोष, ये बड़े रोचक हैं, आप देखना। आकंपित दोष, अनुमानित, ठीक है ना, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी। पहला है आकंपित, यानी ऐसी आलोचना करना जिसमें आपके मन में कुटिलता हो, कुटिलता भाव पूर्वक आलोचना करना, है ना। दूसरी है अनुमानित। अनुमानित यानी आप आलोचना तो करेंगे आचार्य के समक्ष, लेकिन इस तरह से आचार्य के समक्ष आलोचना करना कि अपनी असमर्थता बताते हुए, हे आचार्य देव, हमारे शरीर का संघनन इतना ज्यादा नहीं है, मैं बालक हूं अथवा कि बुजुर्ग हूं, यानी पहले ही आचार्य के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना देना ताकि आचार्य प्रायश्चित दें तो वह ज्यादा कठोर ना हो। समझ में आए ना? ऐसी आलोचना का दोष अनुमानित दोष कहलाता है। तीसरा दोष दृष्ट, यानी जो दोष सबको दिख गए हो, सबको पता हो, उनकी आलोचना तो करना, क्योंकि वो तो सबको पता है। लेकिन जो दोष किसी ने देखे ना हो, या वो जानते हैं या भगवान जानते हैं, ऐसे दोषों की आलोचना नहीं करना। ये दोष कहलाता है दृष्ट नाम का दोष। चौथा कहलाता है बादर, यानी जिससे व्रत भंग हो जाए, ऐसे स्थूल जो अनाचार हैं उनकी तो आलोचना करना, यानी उनको तो आचार्य से कह देना, लेकिन जो सूक्ष्म है उनको छोड़ देना, कौन देख रहा। समझ में आया ना? ये दोष कहलाता है बादर। पांचवा दोष है सूक्ष्म। जो सूक्ष्म दोष है उनको कह दो, आचार्य भी कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो सूक्ष्म दोष है, चलो कायोत्सर्ग कर लो, ठीक हो जाएगा, छोटा प्रायश्चित देंगे। और जो बड़े दोष हैं उन्हें नहीं बताना, क्यों? क्योंकि उनका प्रायश्चित तो बड़ा बड़ा होता है। तो ये दोष। छठवां दोष है छन्न। ये छन्न मतलब कि कई लोग बड़े ट्रिकी होते हैं ना, वो जाएंगे तो कहेंगे कि साहब कोई दोष बताए। जैसे मान लीजिए कोई दोष हो गया, मान लीजिए हाथ में कोई ग्रास आया था और हम उसे शोध नहीं पाए और भोजन कर लिया, और भोजन मुंह में जाते जाते दिख गया था कि कुछ गड़बड़ है, जो भी रहा हो, छोटा कोई दोष, तो वो जाएंगे तो सरलता से सीधे नहीं कहेंगे कि आचार्य देव मुझसे दोष हो गया है, कृपया मेरा शुद्धिकरण करें। बोले आचार्य, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है मेरा कि आचार्य देव यदि इस तरह का किसी से दोष हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है, ऐसे थोड़ा इनडायरेक्टली बोले वो ऐसा है ऐसा है, तो आचार्य मुझसे ऐसा दोष हो गया, समझ है ना। मतलब इस तरह की भूमिका बना देना, पहले ही पूछ लेना उसका दोष क्या है। यदि लगे कि हाँ आचार्य उसका प्रायश्चित जो बताएंगे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और लगे कि हाँ कर पाऊंगा, आचार्य मुझसे ये दोष हो गया, ऐसे। तो ये दोष इसमें मन में वो है ना छल, तो ये कहलाता है छन्न दोष। एक सातवां दोष होता है शब्दाकुलित। शब्दाकुलित यानी जब मासिक, चातुर्मासिक, पाक्षिक प्रतिक्रमण वगैरह होते हैं ना, जब साधु सब एक साथ करते हैं मिलके, तो दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण तो ये तो बड़ी व्यक्तिगत चीज है, लेकिन जब इससे 15 दिन का, महीने भर का, 4 महीने का,
ऐसे जो 7 तरह के प्रतिक्रमण बताए थे ना मैंने, तो जब ये प्रतिक्रमण होते हैं तो ये तो है सामूहिक होते हैं। तो सामूहिक प्रतिक्रमण में थोड़ा सा कोलाहल होता है। तो ये कई लोग क्या करते हैं, ऐसे सामूहिक प्रतिक्रमण में अपना दोष कह देते हैं। तो आचार्य को समझ में ही नहीं आता कोलाहल में, तो हमने तो साफ कह दिया, समझ में आए ना। तो ये जो दोष कहलाता है, ये कहलाता है शब्दाकुलित दोष। समझ में कितनी बारीक वर्णन है, आप सोचो, आप सोच सकते आलोचना के ऐसे ऐसे दोष बताए आचार्य ने। और देखो 8वां है बहुजन, है ना। इसमें क्या करता है कि आलोचना की, आचार्य ने कुछ प्रायश्चित दिया, फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती और कई कई साधुओं से पूछता है, क्यों भैया ऐसे ऐसे कार्य का क्या प्रायश्चित होता है, ऐसे कार्य का क्या प्रायश्चित होता है। ये कैसे आदमी हो, तुम्हें अपने आचार्य पे भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने आचार्य पे विश्वास नहीं है। आचार्य बालक की तरह पालन करते हैं और उन्होंने जो प्रायश्चित दिया तुम दूसरों से पूछते फिरते क्यों सही दिया कि नहीं। होते ना कई तरह के इस तरह के लोग। तो इस दोष को कहा है बहुजन दोष। आलोचना का 9वां दोष आचार्य ने लिखा अव्यक्त। अव्यक्त मतलब आलोचना तो करना, लेकिन जिसे आलोचना और प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञान ही ना हो, जो स्वयं अज्ञानी हो, स्वयं चारित्र का पालन ना करता हो, ऐसा बाल चारित्र वाला हो, ऐसे से जाकर प्रायश्चित करना, ऐसे को जाकर आलोचना करना। तो इसके पीछे क्या मानसिकता होती है। ये मानसिकता होती है कि इन्हें ज्यादा पता ही नहीं कुछ, इन्हें कह भी देंगे, दोष बता भी देंगे, तो इनका वैसे ही सॉफ्ट कॉर्नर होगा, बोले चलो चलो कोई बात नहीं, छोटा कोई प्रायश्चित दे दिया। तो इस तरह से जो उसके योग्य नहीं है, आलोचना ग्रहण करने के योग्य नहीं है, ऐसा अज्ञानी, ऐसा बाल चारित्र, है ना, ऐसा हीन चारित्र वाले, उसके सामने आलोचना करना, ये 9वें नंबर का दोष है। और 10वें नंबर का दोष है तत्सेवी, है ना, कि कोई भ्रष्ट हो। अभी बाल चारित्र वाला ऐसा भ्रष्ट नहीं था कोई, ये तो भ्रष्ट है, बोले भ्रष्ट के सामने जाके अपनी आलोचना करो तो क्या होगा, वो तो खुद भ्रष्ट है, समझ में है ना। तो वो क्या हमारी आलोचना ग्रहण करेगा, वो क्या प्रायश्चित देगा, चोर चोर मोसरे भाई। तो ये दोष कहलाता है तत्सेवी, कि ऐसे के पास जाके अपने दोषों की आलोचना करना जो स्वयं दोषवान हो, स्वयं पतित हो, तो उससे कर देना, बोले हमारा काम भी हो जाएगा और प्रायश्चित भी नहीं मिलेगा कोई सख्त सा, आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से आचार्य ने 10 प्रकार के आलोचना के दोष बताए। कितना बढ़िया है, सोचो आप, समझ में आया ना। और फिर बाद में बताया, ये तो दोष बता दिए, फिर आलोचना की विधि बताई कि कैसे आलोचना करें। तो उन्होंने पूरा दृश्य क्रिएट किया आचार्य ने, कि वह आचार्य के समक्ष जाए, हाथ जोड़कर वंदना करे, उनके समक्ष विनय से बैठे और फिर अपने दोषों को कहे। और दोषों को कहे तो क्या क्या ना करे, तो उसकी बहुत लंबी लिस्ट गिनाई आचार्य ने। यहाँ वहां ना देखे, भ्रिकुटियां ना करे, अटक अटक के ना बोले, यहाँ वहां करके ना बोले, हाथ पैर ना हिलाए, है ना, और ना तेज बोले ना मंद बोले, क्योंकि इन सब से आपकी उच्छृंखलता पता होती है। कई लोग होते हैं ना, बोलते जाते हैं और अलग अलग तरह के व्यंग्यात्मक इशारा करते जाते हैं, ऐसा मुंह टेढ़ा करते जाएंगे, आंख बंद करके इशारा करेंगे, ऐसे ना जाने कितने कितने तरह की क्रिया से अपना अविनीतपना, अपनी घृष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं नहीं, जब वो आलोचना करने जाए तो विनय से, बिल्कुल आंखों में विनय, हाथों में वंदना करके आचार्य के समक्ष ऐसे जाके वंदना करके कहे, हे आचार्य आप मेरी आलोचना ग्रहण कीजिए, है ना। तो ये विनम्रता है, समझ में आया है। और आपने देखा होगा आजकल काफी लेख आते हैं, इस पे काफी रिसर्च होती है कि व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाथ पैर चलाने के तरीके से पता चल जाता है कि ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाले के चेहरे पे कुटिलता होगी, आंखें यहाँ वहां चलाएगा, ऐसे इशारे करेगा, लेकिन नहीं। तो ये सब लिखा आचार्य ने, कितना प्रैक्टिकल लिखा है, सच में पढ़े हैं आप लोग, बहुत लोग तो पढ़ रहे हैं, समझ में आए ना। हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, आदरणीय रजनी भाई दोषी, हिम्मत नगर वाले,
उनका 2-3 दिन पहले फोन आया, वो भी सुन रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि बोले अब तुम्हारा सुन के तीसरी बार भगवती आराधना पढ़ना प्रारंभ किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सब लोग, जब हमारे वरिष्ठ लोग भी सुनते हैं तो मेरा भी हौसला बनता है, और ऐसा भी लगता है चलो यार कुछ कमी रह जाएगी तो सब लोग मिलके सुधार देंगे है ना। तो पढ़े तो कितना की पूरी विधि बताई, और किस चीज की आलोचना करना। अरे कोई प्रमाद चर्या ना हो गई हो, कोई पिंड ग्रहण में अशुद्धि हो गई हो, षटकाय के जीवों की कोई विराध ना हुई हो, कोई मन में संकल्प विकल्प चले हों, कोई ऐसा भाव आ गया हो चारित्र के विरुद्ध, कोई भी, तो सब दोषों को आप बिल्कुल बच्चे की तरह आचार्य के सामने कह दें। क्यों? क्योंकि एक यही ऐसी जगह है जहां आप दोष मुक्त हो सकते हैं, निर्दोष हो सकते हैं। क्योंकि यदि आचार्य के समक्ष भी यदि आप अपने दोषों को नहीं कहेंगे तो फिर अब दूसरा कोई स्थान नहीं है जहां आप निर्दोष हो सके। और अपने दोषों को नहीं कहना, नहीं मानना, इसका मतलब ये है कि आप उन दोषों को दोष मानते ही नहीं हैं। आप उन दोषों के वकील बनकर आप उन दोषों का पोषण कर रहे हैं। ये तो चलता है, ये तो काल है, पंचम काल है, हीन संगनन वाले हैं, चलता है। नहीं चलता। आचार्य कह रहे पूरी विनम्रता के साथ आचार्यों के समस्त बिल्कुल अपना दिल खोल के रख देना, छोटे बड़े सब दोष बताओ। समझ में आया? और जो भी प्रायश्चित देंगे उन्हें आनंद से स्वीकार करो। जो भी वो प्रायश्चित देंगे खूब उत्साह के साथ स्वीकार करो, क्योंकि उस प्रायश्चित में हमारे आत्मा का हित है, क्योंकि उससे हमारे दोषों की शुद्धि होगी। समझ में आया ना? और आलोचना की तारीफ में लिखा कि जैसे किसी के सिर पे बहुत बड़ा भार था और वह भार उसने उतार दिया। बोले अपने दोषों को कहने से ऐसे निर्भर होते हैं। और आप देखना जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, यदि उनसे कोई गलती हो जाए तो वो उन्हें ऐसा लगता है मैं कब गलती कह दूं। कोई उनके साथ ऐसी कोई बात हो जाए तो ऐसा लगता है वो कब मिल जाए और कब उनसे क्षमा मांग लूं, और जब तक नहीं मांग लेते रात में नींद नहीं आती। तो ऐसी सज्जनता की ऐसी प्रवृत्ति होती है। समझ में आया? कि आलोचना कह के, गुरु के सामने अपनी आलोचना कह के जैसे भार हमने उतार दिया है ना, ऐसे बहुत बढ़िया आचार्य ने, है ना। और यहाँ आचार्य को स्वर्णकार और वैद्य की उपमा दी कि जैसे स्वर्णकार होता है, कई कई ताव लगा के सोने को शुद्ध करता है, पहला ताव, दूसरा ताव, ऐसे 16 ताव में सोना शुद्ध हो जाता है। ऐसे आचार्य तो स्वर्णकार हैं। देखो आचार्य को सुनार कहा है कि आचार्य तो स्वर्णकार हैं, जैसे सोने को शुद्ध कर देते हैं ऐसे वो बार बार उसे प्रायश्चित देकर उस शिष्य को भी शुद्ध कर देते हैं। और दूसरी उनकी उपमा दी वैद्य की तरह कि जैसे वैद्य है ना, अपथ्य बताता है, परहेज बताता है, कड़वी औषधि देता है, लेकिन तुम्हें निरोग कर देता है ना, डांटता भी है। ऐसे ही आचार्य भी वैद्य हैं। उनके सामने कोई रोग छिपाओ मत, उन्हें सब कुछ बता दो, क्योंकि वैद्य कोई नहीं बताई तो अब कौन ठीक करेगा तुम्हारा रोग। ऐसे आचार्य ने कहा। और ये भी विधान लिखा कि आचार्य ना हो तो संघ में आचार्य के बाद जो है महत्वपूर्ण स्थविर साधु है, कोई बहुत लंबे समय से दीक्षित साधु हैं, वो बहुत परिपक्व हो गए हैं, उन्हें भी प्रायश्चित वगैरह का ज्ञान हो चुका है, आप उनके सामने भी आलोचना कर सकते हैं, प्रवर्तक के सामने भी आलोचना कर सकते हैं, गण प्रमुख के सामने भी आलोचना कर सकते हैं, जो वरिष्ठ साधु है ना, जो है ना, उनके सामने भी आलोचना का विधान बताया है। क्योंकि बड़े बड़े संघ जब होते हैं तो बड़े बड़े संघ में सबकी आलोचना आचार्य कैसे ग्रहण करेंगे, तो फिर वो सब है व्यवस्था, है ना। इस तरह ये 24वां अधिकार है अवलोकनाधिकार 71 गाथाओं का। इसकी विषय वस्तु मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके बाद 25वां अध्याय है, इसका नाम है शय्या अधिकार। इसमें मात्र 7 गाथाएं हैं, गाथा 638 से 644। इन 7 गाथाओं में शय्या लिखा है, क्योंकि जो समाधि में स्थित होता है ना, अंतिम समय में वो शय्या में ही होता है, लेटा हुआ होता है आमतौर पे। तो इसमें जहां लेटते हैं वह वसति का, उसकी शुद्धि बताई है कि जहां पर मुनि स्थित हो वह स्थान कैसा होना चाहिए। तो उसकी इन 7 गाथाओं में बात है
कि वह स्थान नगर के बाहर होना चाहिए, है ना, नगर के बाहर हो। ऐसा भी ना हो कि कोई जंगली जानवर वहां आ जाएं। ऐसा स्थान हो जहां उसमें बराबर दरवाजे हों। ऐसा स्थान हो जहां कोई स्त्री पुरुषों का आना जाना ना हो, कोई संगीत वगैरह का कार्य ना होता हो, आसपास कोई लोग इकट्ठे ना होते हों, आने जाने का रास्ता सहज सुलभ हो, है ना। आम ऐसा ना रास्ता हो कहीं ऐसी जगह बना दिया घास फूस कीचड़ है तो उस स्थान पे तो चलते ही नहीं साधु, है ना। जहाँ कोई कोलाहल ना हो, जहाँ कोई पशुओं का उपद्रव ना हो सके, जहाँ कोई उपद्रवियों का उपद्रव ना हो सके, जहाँ जीवों की उत्पत्ति ना हो, कहीं घोंसले ना हो, कहीं अप्रासुक जमीन ना हो, है ना। ऐसे एकांत स्थान में वहां आचार मतलब समाधि वाले की सैया यानी वहां पर उनकी संलेखना होती है। तो ये बात आचार्य ने 7 गाथाओं में बताई है। समझ में है ना। ग्राम के बाहर इसलिए क्योंकि डिस्टरबेंस ना हो। अगर किसी गांव में समाधि हो जाए तो उनकी समाधि कराना दूर हो जाएगा, इतनी भीड़ होगी, इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं, दूर गृहस्थ जनों से दूर, इन लौकिक जनों से दूर स्थान पर एकांत में। समझ में आया ना। और एकांत के साथ साथ कुछ व्यवहारिक बातें भी उसके साथ जुड़ी हुई। इसके बाद 26वां जो अधिकार है इसका नाम है संस्तर अधिकार। इसमें भी 7 गाथाएं हैं, गाथा 645 से 671 तक। इसमें आचार्य के संस्तर का वर्णन है। संस्तर यानी आचार्य मतलब साधु जिस पे लेटते हैं ना, उस लेटने की जगह को कहते हैं स्थान को संस्तर। और 4 प्रकार के संस्तर बताए। या तो प्राशुक जमीन हो, धरती, है ना। दूसरा या पाषाण शिला हो, पत्थर की शिला जो हिलती ना हो, जिसमें जीव ना हो, कोई काई वाई ना लगी हो, पत्थर की शिला हो। या फिर लिखा काष्ठ फलक। काष्ठ फलक मतलब आज की भाषा में कह लो पाटा, जो जमीन से ही लगा हुआ हो, ऐसा ना हो ऊपर उस पर, नहीं तो चढ़ने उतरने में फिर जीवों की विराधना हो सकती है। और बुजुर्ग साधु चढ़ेंगे कैसे, जमीन से लगा हुआ काष्ठ फलक हो। और चौथा लिखा तृण। तृण प्रासुक सूखी घास हो, वो एक स्पेशल घास होती है जिसमें कोई बीच में जोड़ ना हो, मुलायम हो, कोई जीव ना हो, वैसी ना हो, ऐसी घास, सूखी घास। तो ये 4 प्रकार के संस्तर यहाँ बताए हैं। और ये 4 प्रकार के संस्तर की शुद्धि कि कोई जब समाधि लेता है तो उस शपक का संस्तर कैसा होना चाहिए, उसको इन 7 गाथाओं में आचार्य ने बताया। ठीक है। इसके बाद 27वां अधिकार है निर्यापक अधिकार। ये निर्यापक अधिकार क्या है? अब देखो, अब हम ये समझ लीजिए इस भगवती आराधना के क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब उस दृश्य में हम प्रवेश कर रहे हैं, उस स्थान पर अब हम प्रवेश कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए भगवती आराधनाकार ने वर्णन किया है और हमने वहां सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। समझ में आए ना। अब हम उस जगह पे प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जहां भी जो भी गुप्त निधि होती है हम कहाँ रखते हैं, अलमारी के अंदर, लॉकर में। तो उस तक पहुंचना हो तो आप क्या करेंगे, पहले आप अपने गृह नगर जाएंगे, फिर अपनी गली में जाएंगे, फिर अपने घर में घुसेंगे। घर में घुसने के बाद उस कमरे में जाएंगे, उस कमरे के बाद वो अलमारी खोलेंगे, अलमारी खोलने के बाद लॉकर खोलेंगे, और लॉकर के अंदर भी एक लॉकर होता है, वो खोलेंगे, वहां पहुंचेंगे। अब हम वहां पहुंचने वाले हैं। ये तो अभी वहां तक पहुंचने की बात थी। आचार्य कैसे होने चाहिए, शपक कैसा होना चाहिए, उनका स्थान कैसा हो, वह क्या भावनाएं भाएं, वो अपने संग से विदा कैसे लेते हैं, उनका संग में बर्ताव कैसा होता है। अब हम बिल्कुल वहां लॉकर तक पहुंचने वाले हैं, यानी अब हम क्लाइमेक्स तक पहुंचने वाले हैं। अब बिल्कुल हम समाधि पे धीरे धीरे बिल्कुल वहीं पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ इस 27वें अधिकार की 42 गाथाओं में, गाथा 652 से 693 तक, यहाँ निर्यापक आचार्य के गुण बताए कि अब जो निर्यापक आचार्य हैं, जिनके दिशा निर्देशन में आप संलेखना ग्रहण करेंगे, समाधि ग्रहण करेंगे, वो निर्यापक आचार्य कैसे होने चाहिए। धर्म प्रिय हो, धर्म में दृढ़ हो, संवेगी हो, धीर हो, अभिप्राय जानने में समर्थ हो, योग्य अयोग्य के ज्ञाता हो, प्रायश्चित्त के ज्ञाता हो।
निर्यापक आचार्य नहीं, बल्कि निर्यापक आचार्य जिनको ड्यूटी लगाते हैं उनकी समाधि के लिए, उनको भी, उनमें भी ये सारी बातें किसी ना किसी रूप में होनी चाहिए। लेकिन चलो, अभी आचार्य में तो कम से कम होनी ही चाहिए पूर्णता के साथ। समझ में आया? आपको पता है आचार्य को प्रायश्चित्त का ज्ञान होना चाहिए, और प्रायश्चित्त को रहस्य बोलते हैं। रहस्य के ज्ञाता होने चाहिए। रहस्य के ज्ञाता मतलब प्रायश्चित्त के ज्ञाता। और हमारा जो द्वादशांग है, द्वादशांग में जो 14 पूर्व हैं, उन 14 पूर्व में 9वें पूर्व का नाम है प्रत्याख्यान पूर्व। उसमें इस प्रायश्चित्त का वर्णन है। जो उन्हीं में ही जो 14 अंग बाह हैं, सुने, 14 अंग बाह, सामायिक, चतुर्विंशति, स्तव, वंदना, स्तुति, कृति, कर्म, विनय, 10वें काल एक उत्तराध्यायन, है ना, कल्प, व्यवहार कल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषिद्धिका। तो इनमें भी प्रायश्चित का वर्णन है। कल्प में प्रायश्चित का वर्णन है, व्यवहार में वर्णन है। समझ में आया ना? 18,000 प्रमाण जो पहला अंग है आचारांग, उसमें भी संभव है। तो ये प्रायश्चित शास्त्र का द्वादशांग में वर्णन है, और उसका ज्ञान आचार्य को होना चाहिए। कैसा दोष हो, कैसा साधु हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा हो, तो कैसा प्रायश्चित दे, प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता जरूर होना चाहिए। बिना प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञान के कोई आचार्य नहीं होता। समझ में आया ना? तो ये बात इसमें बताई। अब क्लाइमैक्स की बात ऐसी है कि आपको पता, आचार्य ने लिखा कि उत्कृष्ट 48 मुनि समाधि कराते हैं। कितने मुनि समाधि कराते हैं? 48 मुनि समाधि कराते हैं। तो 48 मुनि कैसे समाधि कराएंगे? 48 की तो हो सकता है वो भीड़ लग जाएगी वहां। तो ऐसा विधान है। उत्कृष्ट 48 की बात है। समाधि कराने के लिए कम से कम 2 और उत्कृष्ट 48 साधु तो होने ही चाहिए। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 48, इतने साधु होने चाहिए। 48 का सौभाग्य तो बहुत कम लोगों को मिलता है। अब तो इतने बड़े बड़े संघ भी नहीं होते। पहले के समय में बड़े बड़े संघ होते थे, साधुओं की संख्या बहुत थी। आज तो बहुत कम है, और जैसे हैं सो सबको पता ही है। आपको पता है आचार्य भद्रबाहु जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए थे अकाल की वजह से, तो 12,000 साधुओं का संघ था। मतलब सब लोग मिलके 12,000 का समूह संघ है। मतलब एक ही आचार्य थे, बाकी सब साधु थे, ऐसा नहीं। संघ तो सब अलग अलग होंगे, लेकिन संघ का जो महासंघ बना, 12,000 साधुओं के साथ दक्षिण भारत में गए थे, और 12,000 यहीं रह गए थे। 24,000 साधु उस समय थे उत्तर भारत में, और जो पहले से ही दक्षिण भारत में होंगे उनकी तो गिनती नहीं है। ये तो उत्तर भारत में 24,000 थे केवल। अब एकदम एक्यूरेट नहीं होंगे 24,000, मोटा मोटा गणित है ना, कि लगभग 12,000, 12 के 12.5 भी हो सकते हैं, 11.5 भी हो सकते हैं, है ना। तो गए थे, तो कितने हजारों की तादाद में साधु थे, आप सोचो। तो जब बड़े बड़े संघ होते थे तो 48 की संभव भी थी, है ना। तो आज भी संभव है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 48, और उनकी बाकायदा आप मैनेजमेंट देखें। आप यदि एक संघ की आंतरिक व्यवस्था देखें, संघ के अंदर का, है ना, जो मैनेज है, आप देखेंगे तो सच में बड़ी बड़े MBA लोग जो करते हैं ना, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, उनकी सारी पुस्तकें फैल हैं संघ की व्यवस्था में। और वहां तो सब मजबूरी होती है, और यहाँ तो इतना पवित्र रिश्ता होता है आचार्य और साधुओं के बीच में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जोड़ने वाली डोरी कौन सी है? कोई कानूनी डोरी है? कोई राजा की वजह से है? किसी संविधान की वजह से है? ना, संविधान तो है, कानून तो है, लेकिन ये संसारी जीवों के द्वारा बनाया हुआ कानून और संविधान नहीं है। वहां 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा का संविधान वहां लागू होता है। समझ में आया? तो 48 साधुओं निर्यापक आचार्य तो एक ही होते हैं, लेकिन वो जो समाधि कराते हैं उन सबको भी निर्यापक कहते हैं। लेकिन निर्यापक आचार्य एक ही होते हैं, है ना, उनके नेतृत्व करने वाले। तो उन 48 निर्यापक जो मुनि होते हैं, उनकी आचार्य ड्यूटी लगाते हैं।
तो उनमें 4-4 के समूह से लगाते हैं। 4 लोगों की ड्यूटी होती है उनकी सेवा करना, सेवा शुश्रूषा करना, उनके पैर दबाना, उनके पूरा शरीर दबाना, है ना? आज की भाषा में कहें तो ये एक्यूप्रेशर जो है ना, एक्यूप्रेशर करना, समझ में आए ना? है। अब बात पित्त बिगड़ रहा हो तो उसके क्या होता है कि आमतौर पे साधु वर्ग होता है, त्यागी वर्ग होता है, तो ये एलोपैथी दवाई तो लेते नहीं, अशुद्ध दवाइयां लेते नहीं, आमतौर पे प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, है ना? और मुनि जीवन में तो वो भी संभव नहीं कि कोई प्राकृतिक चिकित्सा मतलब कोई मिट्टी का लेप ये पिए करे, है ना? तो वो जो भी होता है ऐसी अहिंसक पद्धति से ही, है ना, ये सारी चीजें वहां संभव है। इसलिए जो भी साधक होना चाहते हैं ना, साधना करना चाहते हैं, और वो तो उन सबको इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा आयुर्वेद का, थोड़े प्राकृतिक चिकित्सा का। ये नहीं होगा तो आपकी साधना नहीं चलेगी, आप समाधि नहीं कर पाएंगे। तो एक्यूप्रेशर कितनी बढ़िया पद्धति है। तो ये हाथ पैर दबाना एक्यूप्रेशर थी तो है कि अरे महाराज श्री को बात सता रहा है, गैस बन रही है, तो पेट में ऐसे, पेट से हाँ ऐसे ऐसे कर देना, सब उसकी विधि है। तो ऐसे 4 साधुओं को ये निर्धारित करते हैं कि आप लोगों का काम है ना, मुनि श्री की आपको बैया वृत्ति करना है, शारीरिक सेवा टहल करना है, ठीक है। 4 को लगाते हैं धर्म कथा के लिए। अब हम बिल्कुल वहां पहुंच रहे हैं क्लाइमेक्स की तरह, अब फिर से माहौल बन रहा है कि 4 साधुओं की ड्यूटी धर्म कथा के लिए। धर्म कथा के लिए मतलब कि केवल शारीरिक सेवा से थोड़ी कुछ होगा, है ना? साधना तो आत्मा की है ना वास्तव में। तो आत्म साधना के लिए तो आत्मा को खुराक चाहिए, और आत्मा की खुराक काय से मिलेगी? प्रेरणा से मिलेगी, वचनों से मिलेगी। तो 4 साधु उन्हें वचनों के द्वारा उपदेश देते हैं, उन्हें धर्म कथा सुनाते हैं। समझ में आया ना? तो ये शरीर का मैनेजमेंट, मतलब बात पित्त ना बिगड़े, शरीर में स्थिरता बनी रहे। अब ये स्वाभाविक है कि आचार्य को अपने संघ के शिष्यों की सबकी योग्यता पता रहती है ना, कि ये लोग उपदेश अच्छा दे सकते हैं, इनकी बुद्धि अच्छी है, बस समझाने की क्षमता अच्छी है, इनको ये काम दो। इनमें ये प्रतिभा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत मन से किसी की सेवा होते ना, अपने अपने आसपास भी जो लोग मिलते हैं वो सब इस तरह के होते हैं ना। किसी की बुद्धि बहुत अच्छी होगी, व्याख्यान बहुत अच्छा करता होगा, सब बोलता बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी, एकदम कोई अरे रे ऐसे। और कई लोग बुद्धि ज्यादा नहीं होती लेकिन सेवा भावी इतने ज्यादा होते हैं कि किसी की भी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। तो आचार्य उन सब में से देख लेते हैं। तो इन 4 साधुओं की आपका काम इनकी सेवा करना है, इनको कोई शारीरिक कष्ट ना हो, इन्हें, है ना, इनके हाथ पैर दबाना, है ना, शौच आदि के लिए जाना है तो इनको सहारा देके खड़ा करना, इन्हें ले जाना, इनके, है ना, उपकरणों की सब बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उपदेश देना, आपको इनका संवेग, इनका वैराग्य स्थिर रखना है, और आप इन्हें कथाएं सुनाएं, धर्म उपदेश दें। और 4 प्रकार की कथाएं होती है। आक्षेपणी, यहां कथन आया इसका, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगनी और निर्वेदनी, ये 4 कथाएं होती हैं। आक्षेपणी मतलब यहाँ के हिसाब से बात करें, जिसमें मति ज्ञान का, सामायिक चारित्र आदि का विवेचन होता है, वो कहलाती है आक्षेपणी। ये केवल स्व समय वालों के लिए होती है, पर समय दूसरे मत के लिए वालों की अपने मत की चर्चा। विक्षेपणी में क्या होता है? दूसरे मत का खंडन किया जाता है और अपने मत का मंडन किया जाता है। पहले पूर्व पक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसका फिर खंडन किया जाता है। पूर्व पक्ष भी ऐसा प्रस्तुत करेगा कि ऐसा लगेगा ये तो सत्य है, फिर बाद में फिर खंडन करेंगे उसका और अपने मत की स्थापना करेंगे। तो ये कथा कहलाती है विक्षेपणी कथा। तीसरी कथा है संवेगनी कथा, है ना, धर्म का फल ऐसा बताना कि उसके अंदर उत्साह आ जाए। और निर्वेदनी कथा मतलब संसार से भय का परिणाम, संसार से व्यक्ति का परिणाम, ये निर्वेदनी कथा। तो आचार्य कहते हैं ये 4 कथाएं होती हैं, लेकिन ध्यान रखना, गाथा 664 में आचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति समाधि ले रहा है, समाधि में स्थित है, उस व्यक्ति को विक्षेपणी कथा मत सुनाना। 4 बताई ना, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगनी और निर्वेदनी।
तो कहते दूसरे नंबर की विक्षेपणी मत सुनाना, उसका निषेध किया वहां। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, परमत का खंडन और सौमत का मंडन होता है। इससे बोले उसके दिमाग में बेचैनी बनी रहेगी, इससे बुद्धि, जिससे मन को शांति मिले। अब काय का द्वंद, पूरा जीवन अपने सम्यक्त की आराधना में निकाल दिया, अब इसकी चर्चा क्या करना कि परमत का खंडन सो। उस समय उस स्थिति में उस विक्षेपणी कथा को हे कहा, परमत का खंडन स्वमत का मंडन, इसे हे कहा। न्याय की जो शैली है परमत का वाली, वो शैली, उसको हे कहा। यहाँ समझ में आया ना कितनी, और उसको ऐसी बातें बताओ जिससे मन में कोई द्वंद, कोई ज्यादा सोच विचार ना हो, बस धर्म में उत्साह बना रहे, संवेगनी, पाप का डर बना रहे, चारों गतियों का डर बना रहे, निर्वेगनी, और चारित्र में स्थित रहे, ऐसी आक्षेपणी एक कथाएं सुनाए, बाकी और कथाएं सुनाने की जरूरत नहीं। अभी तो ये आएगा, अभी ये आएगी बात, अभी उपदेश है नहीं, अभी तो ये ड्यूटी लगा रहे हैं। अभी आगे ये बात आएगी कि जब ये उपदेश देते हैं तो उपदेश क्या गजब होता है। एक समाधि स्थित को 4 मुनिराज जब उपदेश देते हैं तो क्या गजब होता है, क्या उपदेश देते होंगे बोलो वो। तो अभी आएगा वो उपदेश, अभी तो समझ लो क्लाइमैक्स शुरू हो रहा है। अभी तो 664वीं गाथा मैंने बताई, अभी तो 1600 लगभग गाथाएं हैं, है ना। तो बहुत आएंगी, हालांकि उतना समय नहीं लगेगा, इतना बड़ा अमाउंट सुन के आप घबराना मत, लेकिन आपको बता रहा हूं ये ड्यूटी, समझ में आए। इसके बाद 8 मुनि हो गए। अब अगले 4 मुनियों की ड्यूटी होती है कि आप इनकी 46 दोषों सहित 46 दोषों से रहित भोजन की कल्पना करें। समझ में आए, भोजन की कल्पना करें, उपकल्पना करें, और जिसका अर्थ करते हैं कि 46 प्रकार के अंतराय, 46 दोषों से रहित भोजन को लाएं। समझ में आए ना। और 4 मुनि की ड्यूटी है कि उस लाए हुए भोजन की आप रक्षा करें, है ना, उसे संभाल के रखें, उसमें कोई जीव ना आ जाए, गिर ना जाए, ये सब रक्षा करें। अब यहां पे थोड़ा सा विवादास्पद बिंदु है। भगवती आराधनाकार शिव कोटि आचार्य को जो यापनीय कहा जाता है, जिस कारण से, जिन कारणों से, उन कारणों में एक ये भी है। क्यों? क्योंकि इस तरह का विधान और किसी शास्त्र में नहीं बताया। भाई प्राचीन शास्त्र तो 2 ही हैं मुनि चारित्र के विषय में, एक मूलाचार और एक भगवती आराधना। मूलाचार में तो समाधि का बहुत थोड़ा वर्णन है, संक्षेप में वर्णन है। दूसरे उसमें बृहद भक्त प्रत्याख्यान अधिकार तो बहुत थोड़ा वर्णन है, तो उसमें तो ये बात आई नहीं। और मुनिचर्या का प्राचीन ग्रंथ दूसरा भगवती आराधना है, तो इनमें आई नहीं, इसमें ही आई है बात। बाद में जो चारित्र के ग्रंथ लिखे गए मुनिचर्या के, चाहे वो आचार शास्त्र हो, चाहे चारित्रासार हो, चाहे अनगार धर्मामृत हो, है ना, कहीं पे इस बात का समर्थन नहीं है कि क्या, कि 4 मुनि जाएंगे, और 4 मुनि, जाता तो एक ही है लेकिन ड्यूटी 4 की लगा दी है। जरूरी नहीं है 4 ही जाए, हाथ पैर भी जरूरी नहीं है चारों ही दबा रहे हैं, उपदेश जरूरी नहीं है चारों ही, क्योंकि 24 घंटे तो कोई रह भी नहीं सकता ना। तो मतलब समय बदलते रहे, ड्यूटी बदलती जाएगी, लेकिन 4 की लगा देते हैं, कभी आप, कभी आप, कभी 2, कभी 3, कभी मन हो तो 4, जैसा भी। तो इसमें ये प्रश्न यहां आ जाता है कि कोई मुनि आहार के लिए कैसे जा सकता है, मतलब लाने की व्यवस्था का इसमें जिक्र है कि उसकी कल्पना करे। अब कल्पना का अर्थ तो यही लगाते हैं कि उनको लाए, है ना, तो इस पे ये है। तो अब हमें किसी चीज का आग्रह नहीं है, तो इस बात को इस तरह से समाधान किया है दूसरे संस्करणों में, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश की कि व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि मुनि लाते हैं, क्योंकि मुनि तो ला ही नहीं सकते, लाएंगे तो पात्र कैसे रखेंगे, वो परिग्रही हो जाएंगे पात्र रखेंगे तो। और मांग के कैसे लाएंगे भैया, वो लाएंगे कैसे लाएंगे, एक हाथ में पिछी, एक हाथ में कमंडल, समझ में आया ना। तो वो व्यवस्था, तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला कि इसमें आचार्य का आशय ये है कि एक मुनि जाए और वो स्वयं तो उपवास करे, और बाकायदा पड़गाहन हो,
ठीक है, 46 दोष टालकर, है ना, जैसा सब होता है वो सबका पालन करे, और जब वह थाली में भोजन करके गृहस्थ लाए तो फिर वह वहां अपना मौन तोड़ दें और उन्हें ये कहें कि मैं आहार लूंगा नहीं, हमारे संघ में एक मुनि की समाधि है, वो चल नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो उनके लिए आहार आप लेके चलिए, खुद फिर भी नहीं लाएंगे। तो वो गृहस्थ से कह देते हैं, तो गृहस्थ फिर वहां आहार ले जाते हैं और ले जाकर फिर वहां भी वो विधि करके उन मुनि को आहार देते हैं, मुनि नहीं देते। तो ये एक मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश की गई कि इसका अर्थ है कि वह उनके आहार की उपकल्पना करे, मतलब व्यवस्था करे। व्यवस्था करने का मतलब खुद दें, खुद लाएं, ये नहीं होता। व्यवस्था करने का मतलब है ना, आपके यहाँ शादी होती है तो आप थोड़ी सारे काम करते हैं, भोजन बनाना, टेंट लगाना, वो तो लोग करते हैं, आप तो कह देते हैं व्यवस्था का। तो ऐसा एक मार्ग निकालने की कोशिश की। वो सही है कि गलत है ना, अब जो भी है, लेकिन कुल मिला के ये है कि ये गाथाएं थोड़ी सी आपत्तिजनक स्वीकार की गई हैं, क्योंकि दिगंबर परंपरा में इनको बाद में स्वीकृत नहीं किया गया। चूंकि ये सब श्वेतांबरों में चलता है, वहां साधु जाते भी हैं, पात्र में भोजन ग्रहण भी करते हैं, और पात्रों में भोजन लेते हैं और पात्रों में भोजन वापस ले आते हैं, फिर बैठ के वहां भोजन करते हैं। तो वहां से शायद ये इशारा लिया हो शिवकोटि आचार्य ने, ऐसा समझ में आता है, या जो भी है ना, क्योंकि जो यापनीय संघ था, वो यापनीय संघ इसी का नाम था कि यापनीय संघ वाले रहते तो दिगंबर, बिल्कुल नग्न दिगंबर, है ना, निर्ग्रंथ, है ना, और गृहस्थों से दूर, करपात्री, केशलुंच करने वाले, तो पूरे आचरण से तो पूरे दिगंबर थे, लेकिन मन में श्वेतांबर आगम को मानते थे, स्त्री मुक्ति मानते थे, है ना, और स्त्री वो क्या कहते हैं, उनके आगमों को प्रमाण मानते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार तो 12 के 12 अंग लुप्त हो गए, लेकिन उनके यहाँ है। तो श्वेतांबरों की वो सारी चीजें वो मानते थे, कबलाहार मानते थे, उपसर्ग मानते थे केवली पे। तो ऐसे जो एक उदारवादी जो वो थी परंपरा, उसे कहते थे यापनीय। तो ऐसा कहते हैं कि शिवकोटि आचार्य पे यापनीय थे, यापनीय का प्रभाव था, है ना। तो ऐसा जो भी रहा हो, है ना, अब और चीजें आएंगी निकल के, लेकिन इसमें ये व्यवस्था बताई है कि 4 साधु उनके भोजन की उपकल्पना करेंगे, व्यवस्था करेंगे, और 4 साधु जब लाएंगे तो उनका रक्षण भी करेंगे, उसकी संभाल भी करेंगे। तो ये चीजें श्वेतांबरों का प्रभाव लगता है, और वो श्वेतांबर नहीं थे, ध्यान रखना, ये श्वेतांबर नहीं थे ना, इसके टीकाकार अपराजित श्वेतांबर थे ना, ये थे। हाँ, क्योंकि दिगंबरत्व की इतनी वकालत की है इन लोगों ने कि श्वेतांबर तो संभव ही नहीं है, कठोर चर्या का विधान बताया है, लेकिन ये जो छोटी मोटी बातें हैं वो इसमें है। तो जो उपाय किए गए कि यहाँ आचार्य लाने का अर्थ नहीं है कि वो लाएंगे, व्यवस्था करेंगे, तो व्यवस्था का मतलब यही उन्होंने बताया है। तो ये चूंकि थोड़ी 2 तरह की बातें थी तो वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो 4 मुनि की ड्यूटी भोजन की व्यवस्था, 4 मुनि की ड्यूटी उसको संभालने की, इस तरह 16 मुनियों की ड्यूटी हो गई, ठीक है। 4 सेवा टहल, 4 उपदेश, 4 भोजन लाना, भोजन की व्यवस्था लाना नहीं, और 4 उसका संरक्षण करना। तो 16 साधु हो गए, अभी 32 और बचे। अब 32 साधुओं की क्या ड्यूटी होती है वो हम बात कल करेंगे, अभी समय